हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फेब्रुअरी 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जब हम करेक्ट आंसर देखते हैं, उनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कन्फर्म रूप से ध्यान में रख लेना है। इनका क्या नाम है? युमनाम खेमचंद सिंह। अगर हम इनके बारे में बात करें तो युमनाम खेमचंद सिंह जो है ना, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, और वे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के मेंबर हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति पहले मणिपुर फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन के अधीन था। तो इनकी जब नियुक्ति नहीं हुई थी तो आपको पता ही हो, मणिपुर में बहुत ज़्यादा दंगे वगैरह होते थे, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था। आर्टिकल आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, 1 साल के लंबे अंतराल के बाद में वहाँ पे नई सरकार का गठन हुआ है। साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वहाँ पे उप मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया है। उप मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री यहाँ पे चुनी गई हैं नेमचा। ठीक है, नेमचा को डेप्यूटी सीएम नियुक्त किया गया है। राज्य के राजनीतिक समीकरणों के बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कदम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। मणिपुरी भाषा की एक फिल्म है बोंग। इसको 79 नंबर का जो बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स हुआ था ना, तो बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म के पुरस्कार के रूप में नवाजा गया है। तो ये गौरव का क्षण है मणिपुर के लिए। और नेमचा जो कि कुकी समुदाय की एक महिला हैं, उनको क्या बनाया गया है? उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें फैक्ट ये ध्यान में रख लेना है। और युमनाम खेमचंद क्या बने हैं? युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम। तो ये भी हमने देखा था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो नेमचा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर को इनको दिया गया है ये अतिरिक्त प्रभार। किसका अतिरिक्त प्रभार? तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए, नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी क्या है? गांधीनगर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिफ्ट सिटी देखिए गुजरात के गांधीनगर में है, तो वहाँ के एक नए चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? उदय कोटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के और पहले ओपनली गे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका रॉब जेटिन। तो ये ओपनली गे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली ईरान की पहली महिला कौन है? ईरान की जो पहली महिला है वो है सोरिया। ठीक है, सोरिया आपको नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए फरवरी 2026 में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा साने तकाची। ठीक है, साने तकाची। तो फरवरी 2026 में जापान की नई प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? साने तकाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तारिक रहमान। ठीक है, तारिक रहमान को हम बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह पहला जिला कौन सा है जिसने 100% बीमा कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज प्राप्त कर लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर जिला, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का जो अलवर जिला है, इसने क्या किया है? 100% इंश्योरेंस कवरेज प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सभी के लिए बीमा, इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2047 तक, मतलब आज़ादी के 100 साल तक सभी के लिए रखा गया है। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे सभी के लिए बीमा, इंश्योरेंस फॉर ऑल। अभी आपको पता होगा कि ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार, राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये लड़कियों से रिलेटेड है, पीरियड से रिलेटेड है, किस अनुच्छेद का हिस्सा अब इसको कर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राइट टू प्राइवेसी और अब तो ये राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सभी आर्टिकल 21 का हिस्सा है और ये मूल अधिकार में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की सिफारिश की है? तो आज ही रिपोर्ट इसको सौंपा गया है। तो 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए 41%। ठीक है, तो आपको 41% ध्यान में रखना है, ये राज्यों की हिस्सेदारी को सौंपा गया है।
16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए 41% की सिफारिश की है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चेयरपर्सन। तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए बात करें अगर तो अरविंद पनघड़िया। ठीक है, अरविंद पनघड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म क्या है, कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत टैक्सी। ठीक है, भारत टैक्सी है ये। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है भारत टैक्सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विमागल, कर्नाटका में। ठीक है, विमागल कर्नाटका में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है मार्क क्रेनन है। ठीक है, मार्क क्रेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो पड़ोसी देशों के बीच में डुरंड रेखा को लेकर विवाद के कारण युद्ध की स्थिति बनी हुई है? तो डुरंड लाइन किसके बीच में? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी 2026 की इजराइल यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 16। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कितने हम किए गए हैं? 16। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितने जो रणनीतिक स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप हुई है, 16 समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं और वहाँ का उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी को, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ठीक है, नेसेट क्या है? इजराइल की संसद का नाम है। दुनिया के पहले वैश्विक नेता बन गए हैं पीएम मोदी, ये प्रतिष्ठित अवार्ड पाने वाले। तो वैसे भी हमारे मोदी साहब को बहुत ही ज़्यादा अवार्ड मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यूरोप का वह पहला देश कौन सा है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम बदल के क्या रखा गया है? श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय, नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, तो काउ से रिलेटेड कौन हो सकता है? आई थिंक आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश, मथुरा, कृष्ण जी की नगरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहाँ विकसित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़, असम के मोरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इंडियाज़ एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ हुआ? ये तो बहुत ही यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की धज्जियाँ उड़ गई थी। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में ये हुआ था, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, एआई समिट जो हुआ था 2027 और 2028, 2026 तो हमने देखा भारत में हुआ था, 2027 एंड 28 में कहाँ होगा? 2027 में होगा आपका स्विट्ज़रलैंड में और 2028 में यूएई में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अदिस अबाबा, इथियोपिया। अदिस अबाबा, इथियोपिया में अफ्रीकी यूनियन संघ अदिस अबाबा, इथियोपिया में आयोजित किया गया। बायो एशिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई, यूएई, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ब्रिक्स 2026 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आप स्टार मार्किंग कर लेंगे क्वेश्चन को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुधाकर धलेला। ठीक है, सुधाकर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व समुद्री भोजन कांग्रेस, वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 कहाँ आयोजित की गई? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई, तमिलनाडु में, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? गुजरात। तो ये ग्राम उत्थान है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो आपको करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। लखपति बिटिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लखपति बिटिया योजना का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल जो छोड़ देती हैं लड़कियों की संख्या को कम करना और वित्तीय उनको सुरक्षा प्रदान करना, मतलब फाइनेंशियल उनको सिक्योरिटी देना। लखपति बिटिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा? 1.5 लाख रुपए तक का।
ठीक है, तो आपका जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 लाख। नेक्स्ट, स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य द्वारा बेरोजगार महिलाओं ट्रांस महिलाओं को पेंशन देने के लिए शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार की राहगीर योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को कितनी नगद राशि दी जाएगी? 25,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है, 25,000 रुपये आपको मिलेंगे अगर जो राहगीर योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित हैं उनकी मदद अगर आप करते हैं दिल्ली में, तो इतनी नगद राशि दी जाएगी। मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपने उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? 75वीं है। और शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर, एज ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 91। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में ऊन वुल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ओसामा ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में 2025 में किस बंदरगाह को प्रथम पुरस्कार मिला है? पारादीप, ये उड़ीसा में पोर्ट है, इसको मिला है सबसे स्वच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 नंबर का जो बाफ्टा अवार्ड्स हुआ था, किस मणिपुरी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार मिला है? बोंग, अभी हमने इसको फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ था। और अगर आपकी कोई सजेशन रहती है इन वीडियोज़ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसको और एक्सप्लेनेशन के साथ में करना है या फिर कैसे। 66 नंबर का ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया था? दलाई लामा एल्बम मेडिटेशन के लिए। ठीक है, 66 नंबर का जो ग्रैमी अवार्ड्स हुआ था, लग रहा होगा कि सॉन्ग वगैरह दलाई लामा कैसे एसोसिएटेड है, तो इनकी एक बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन को दिया गया है ये। ठीक है, इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, तो ये पता ही आपको, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। मिलन, ये नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। मोर देन 70+ कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये मल्टीलैटरल होता है। ठीक है, वज्र प्रहार, ये सैन्य अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। धर्म गार्जन, ये भारत और जापान के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, भारत और जापान के बीच में। भारत की पहली क्वांटम वैली कहाँ विकसित की जा रही है? अमरावती में की जा रही है। ठीक है, अमरावती में की जा रही है। अमरावती इधर आंध्र प्रदेश साइड। तो क्या? तो क्वांटम वैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार जम्मू और कश्मीर ने जीता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 की विजेता टीम कौन बनी है? RCB, तो ये आपको पता ही होगा। शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलान और कार्टिना, इटली में। ठीक है, इटली में किया गया। पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत, इंग्लैंड को हराकर। अभी हम T20 भी जीते हैं अहमदाबाद स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है, न्यूजीलैंड को हराकर। तो भारत इंग्लैंड को हराकर पुरुष अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब हमने जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? विजय गोयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल मनोज नरवणे, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये है मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा, इन्होंने खुद लिखी है। ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। स्टार्स कैसे? उनके उस पे लगे होते हैं ना, वर्दी पे, तो उस तरीके से 4 स्टार्स। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे किसकी जयंती पर 13 फरवरी को मनाते हैं? तो आपको पता ही होगा, आई थिंक सरोजिनी नायडू। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम, तो विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, इस तरीके का थीम था। दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों और अपमानजनक भाषा वाले सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? ऑपरेशन सशस्त्र। ठीक है, नेक्स्ट, ईरान के किस सर्वोच्च नेता की हाल ही में मृत्यु हुई जिन्हें इजराइल और अमेरिका द्वारा निशाना बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, तो अली खमेनी। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दुख व्यक्त किया गया था। ठीक है, और ये कौन थे? तो ईरान के ये सर्वोच्च नेता थे, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई, इजराइल और अमेरिका द्वारा निशाना बनाया गया था इन्हें। अली खमेनी। भारत को कुपोषण मुक्त मैल न्यूट्रिशन फ्री बनाने का सरकारी लक्ष्य वर्ष क्या है? 2025।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सलेम सागो साबूदाना जैसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, साबूदाने के आपने बहुत सारे डिशेस वगैरह ट्राई किए होंगे, खाए होंगे, मस्त लगता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने, ये हमने देख ही लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ईरान द्वारा हाल ही में किस जलडमरू मध्य स्ट्रेट को अवरुद्ध ब्लॉक कर दिया गया? अभी देखिए क्राइसिस हो रही है ना, गैस की हो रही है प्लस पेट्रोलियम वगैरह, तो हार्मुज जलडमरू मध्य। ठीक है, हार्मुज जलडमरू मध्य को ईरान के द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं। जो ये जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, क्योंकि दुनिया का जो कुल तेल का लगभग 20% यहीं से होकर गुजरता है। तो ये हार्मुज जलडमरू मध्य किसके बीच में है? पर्शियन गल्फ और अरब सागर, अरेबियन सी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इस वजह से वहाँ से आ ही नहीं पा रहा है। अवरुद्ध करने का कारण क्या है? जो इजराइल और अमेरिका, ईरान वगैरह के बीच में युद्ध छिड़ गया था ना, तो इस वजह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया और ईरान के सर्वोच्च नेता अल खमेनेई को मार गिराया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इसके जवाब में क्या हुआ था कि ईरान में सऊदी अरब और यूएई में स्थित अमेरिकी केंद्रों पर हमला किया गया और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया गया। इस मार्ग के बंद होने से वो ऑयल प्राइसेस में भारी वृद्धि हुई, संभावना जताई गई कि विश्व अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न था ये पूरा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये एक हॉट टॉपिक अभी बना हुआ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ईरान द्वारा हाल ही में किस जलडमरू मध्य को अवरुद्ध किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्मुज जलडमरू मध्य, जो कि पर्शियन गल्फ और अरब सागर को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किन 2 भारतीय स्थलों को रामसर साइट्स में जोड़ा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, पटना पक्षी अभयारण्य और चारी। चारी वेटलैंड रिजर्व कहाँ है? गुजरात में है। और पटना कहाँ है? एटा में है। एटा यानी कि उत्तर प्रदेश में। पटना ये बिहार वाला पटना नहीं है। ठीक है, तो पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में है, एटा EDAH। ठीक है, और चारी वेटलैंड रिजर्व ये गुजरात में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। फरवरी 2026 में 2 भारतीय रामसर स्थल जोड़े गए इंडिया। ओके, चलिए अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? 98। ठीक है, अभी 2 और जुड़ गई, तो इससे पहले 96 थी, अभी 98 है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो सारी पसंद आई होगी।